बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का, जो है कि है आयोनिक बॉन्ड। आज हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे वो क्या होता है, और उसकी बहुत सी एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है आज? तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो कहाँ कर होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब कैसे? मेटल्स जो हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। सही है। अब हमारे पास मेटल कैसे लूज़ करते हैं? क्योंकि उनमें जो है इनकी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कम होती है, जिसकी वजह से वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ कर लेते हैं। नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है, जिसलिए वो जल्दी से इजीली गेन कर सकते हैं। अब इसके पास हमारी जो है डेफिनेशन आ जाती है, द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ये हमेशा जो है मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान होती है। मेटल्स जो है हमेशा लूज़ करते हैं और क्या बन जाते हैं? कैटायन। और नॉन मेटल्स जो हैं हमेशा गेन करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? एनायन। अब हमारे पास जो है अब इनके ऑपोजिट चार्ज की वजह से जो है इनके आपस में अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये होती है जो है, ये अट्रैक्शन जो है क्या करती है, फिर क्या बना देती है? हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बना लेती है। अब हम आगे जाते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं। अभी हमें पिक्चर क्या बता रही है आयोनिक बॉन्ड में? NaCl की एग्जांपल है। सोडियम जो है वो मेटल है, का एटम है, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये क्या करते हैं ना, ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए करते हैं ऑक्टेट और डुप्लीट रूल्स जो बनाने के लिए। ऑक्टेट मीन एक होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और हमारे पास जो है डुप्लीट वो होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2 हों। इससे हमारे पास जो है एक एटम एलिमेंट जब हमारे पास जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब सोडियम के पास जो है वो एक्स्ट्रा था, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताती है। इसके पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या कर लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लेता है, क्लोरीन को दे देता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 थे, तो अब एक दे देगा, तो उसका ऑक्टेट जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन की। अब हमारे पास सोडियम के जो लास्ट वैलेंस शेल है, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन के जो शेल है उसमें हमारे पास 7 लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो अब Na जो है वो अपना सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह जो है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव का साइन आ जाता है, क्योंकि जो मांगता है उस पर ऑलवेज आ जाएगा नेगेटिव का, और जो देता है अपना इलेक्ट्रॉन उस पर हमारे पास जो है पॉजिटिव साइन आ जाता है। इस तरह जो है सोडियम हमारे पास कैटायन बनाता है, और हमारे पास क्लोरीन जो है वो एनायन। एनायन जो है यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एक या उससे ज़्यादा, तो वो एनायन बना लेते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लूज़ करते हैं वो कैटायन बना लेते हैं, उन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारे पास ये फर्दर एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड की, जिसमें फ्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास सोडियम दे देता है, जिससे उसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अब हम की पॉइंट्स के ज़रिए जो है अपने इस टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये बॉन्डिंग जो है सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जबकि नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो है ऐसा फॉर्म होता है कि हमेशा एक एटम को लूज़ करना पड़ता है, दूसरे को गेन करना पड़ता है। जो लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेटअप हो जाती है, सही हो जाती है। जो फोर्स जो है आयंस को जो है साथ में होल्ड करे रखती है। हमारे पास जो है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जिस एटम की लो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कैटायन बनाएगा,
और जिसकी जो है हाई होगी वो हमेशा गेन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वो हमेशा जो है गेन करेगा। एक ही से ज़्यादा एटम वो क्या बना लेगा, हमारे पास एक एनायन बना लेगा। हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल्स में NaCl आ जाता है, कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है, CaCl2 आ जाता है हमारे पास इसकी एग्जांपल में। हमारे पास NaF आ जाता है, सोडियम फ्लोराइड जिसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पे कमेंट भी करें। अगली वीडियो आने तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।